नमस्ते बच्चों। आज हम लोग साहित्य सागर पाठ 3 महायज्ञ का पुरस्कार का तृतीय और अंतिम भाग पढ़ेंगे। इसके आरंभ करने से पहले मैं संक्षेप में आपको प्रस्तुत पाठ का सारांश स्मरण करा देना चाहती हूँ। तो बच्चों, एक धनी सेठ थे जिन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए और बहुत सारा धन निर्धनों में बांट दिया, पर अकस्मात कुछ दिनों बाद वे स्वयं निर्धन हो जाते हैं। पत्नी द्वारा सलाह दिए जाने पर अपना एक यज्ञ बेचने कुंदनपुर के धन्ना सेठ के घर जाते हैं। रास्ते में स्वयं भूखे रहकर निस्वार्थ भाव से अपनी चारों रोटियां एक भूखे कुत्ते को खिला देते हैं और स्वयं भूखे प्यासे शाम को धन्ना सेठ के यहाँ पहुँचते हैं। धन्ना सेठ के पूछने पर बताते हैं कि वे बहुत कष्ट में हैं और अपना एक यज्ञ सेठ जी के पास बेचने आए हैं। धन्ना सेठ की पत्नी जब उनसे आज किए गए यज्ञ को बेचने की बात करती हैं तो वे आश्चर्यचकित होकर उन्हें बताते हैं कि मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया। अब आगे। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर चारों रोटियां भूखे कुत्ते को खिला देना महायज्ञ नहीं तो और क्या है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं होता है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा महायज्ञ है। तो क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, इसमें यज्ञ जैसी क्या बात। क्या विचार है सेठ जी, यज्ञ बेचना है या नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया। चुपचाप अपनी पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए, क्योंकि उन्हें ऐसे कार्य का मूल्य लेना उचित नहीं लगा जो मानव का कर्तव्य है। मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उन्हें उचित नहीं लगा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पौ फटे वहां से चलकर अगले दिन अपने शाम को घर पहुंचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाई बैठी थीं। सेठ को खाली हाथ आया देखकर आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों, धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने अद्योपांत अर्थात आरंभ से लेकर अंत तक की पूरी घटना सेठानी को सुना दी। सेठ जी की बात सुनकर सेठानी अत्यंत प्रसन्न हो गई। यज्ञ न बिक सकना और धन प्राप्त न होने का दुख न जाने कहाँ विलीन हो गया, न जाने ये दुख कहाँ चला गया। उनका तो हृदय प्रसन्नचित हो गया। इतनी कष्ट और मुसीबत में भी सेठ जी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अर्थात मानव के लिए जो कर्तव्य उचित है उसका मूल्य नहीं लिया। पति के चरणों की रज अर्थात धूल को अपने माथे पर लगाते हुए बोली, आप धैर्य रखिए, भगवान सबका भला करेंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दालान में आई तो रास्ते में किसी चीज से उनके पैर में ठोकर लग गई। गिरते गिरते बची, संभलकर आले तक पहुंची और दिया जलाकर जब नीचे की ओर देखा तो देखा दरवाजे के पास दहलीज के सहारे एक पत्थर थोड़ा ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। शाम तक तो यह पत्थर बिल्कुल भी नहीं उठा था, अब यह अकस्मात अचानक ऊपर कैसे उठ गया? सेठानी आश्चर्यचकित हो गई। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर ऊपर कैसे उठ गया? सेठ भी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि यह तो किसी चीज का ढकना है। आखिर यह माजरा क्या है? यह क्या चक्कर है? सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर ऊपर उठाया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। वहां नीचे जाने का रास्ता बना हुआ था। सेठानी और सेठ सावधानी से दिया हाथ में लेकर नीचे उतरे। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधी आने लगी। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है।
यहाँ तो धन ही धन, हीरे चांदी मोती सब रखे हैं। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े रहे। शांत होकर दोनों थोड़ी देर वहीं खड़े रहे, पर तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर तुमने प्रसन्नचित होकर मरणासन कुत्ते को जो 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई, यह धन उसी महायज्ञ का पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। वहीं धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बच्चों, इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में लेखक यशपाल जी ने हम सभी को यह संदेश दिया कि सच्ची कर्तव्य भावना एवं निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म किसी महायज्ञ से कम नहीं होता और देर से ही सही कभी न कभी ईश्वर उस कार्य का फल अवश्य ही देते हैं। समाप्त।